हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कर ली हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं एक बारी। सबसे पहले हमने देखा कि डाइजेशन होता क्या है। उसके बाद में हमने कहा कि डाइजेशन स्टार्ट कब से होता है। तो हमने कहा था कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तब से ही जब हम खाना खाते हैं। इनफैक्ट जब हम फर्स्ट बाइट लेते हैं अपने खाने की तभी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे? सबसे पहले हमने देखा कि जब खाना माउथ में जाता है यानी कि बकल कैविटी में जाता है तो वहीं से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में हम अभी ग्लैंड्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमने कहा कि हमारी जो बकल कैविटी होती है हमने उसके एक एक पार्ट को देखा, टंग को देखा, टीथ को देखा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बकल कैविटी से थोड़ा नीचे आ रहे हैं। यानी कि अभी तक हमने वो जो माउथ वाला रीजन था बकल कैविटी वाला वो किया। अब हम उसके थोड़ी बाद में जो पार्ट्स आते हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमें पढ़ना है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, फूड के बारे में कैसे होता है ये तो हम अभी पढ़ेंगे। एयर के लिए कैसे होता है ये हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारा कह सकते हैं हमने थोड़ा डायग्राम बनाया फेरिंग्स के लिए। ये हमारी नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी जो नोज़ से होती हुई जा रही है। ठीक है, अब इतना तो हम सबको पता होता है कि हमारी जो नोज़ होती है वहाँ से एयर जाती है। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं सांस लेते हैं हम नाक से। ठीक है, तो हमारी जो नोज़ होती है वहाँ से नेज़ल कैविटी से एयर जा रही है यहाँ पे। और ये हमारी बकल कैविटी जिसके बारे में हम अभी पढ़ के ही आए हैं। यहाँ से फूड जाएगा। तो ये जो एरिया है फूड यहाँ पे, अब भाई इस एरिया में क्या हो रहा है कि एयर भी आ रही है नेज़ल कैविटी से एयर आ रही है और बकल कैविटी से फूड आ रहा है। तो ये एक कॉमन पैसेज हो गया जहाँ पे फूड और एयर दोनों है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स ही है लेकिन इसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं स्पेशली। अब उसके बाद में हम और नीचे देखें, जो ये थोड़ा सा फूला रीजन है ये एक्चुअल फेरिंग्स है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये खाना भी कहें हम कि इसी उसमें चला जाएगा। जो हमारा खाना है और जो एयर है वो एक ही पाइप में जाएगी या एक ही पैसेज से होते हुए जाएगी, नहीं। तो हमारे पास में दो पाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा फूड पाइप, दूसरा होता है हमारा विंड पाइप। तो विंड पाइप में विंड जाती है, फूड पाइप में फूड जाता है। अब ऐसा ना हो जाए कि विंड पाइप में फूड चला जाए, इसलिए जो हमारा विंड पाइप होता है उसके ऊपर ना एक ढक्कन लगा होता है और इस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं ना तो जो एपिग्लोटिस है वो हमारी विंड पाइप के ऊपर जाके ऐसे हमारा जो विंड पाइप है उसको कवर कर लेता है, ऐसे उसके ऊपर ऐसे फ्लैप हो जाता है। ठीक है, किसके ऊपर? विंड पाइप के। तो यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो विंड पाइप है वो कवर हो जाता है, किसकी मदद से? वो एपिग्लोटिस की हेल्प से कवर हो जाता है और हमारा फूड पाइप में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। फिर क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है वो हमारे विंड पाइप में चला जाता है और उसी वजह से हमें धक्का लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब उसके बाद में थोड़ी सी और बातें देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो फेरिंग्स है उसके पास में लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं टॉन्सिल्स। और टॉन्सिल्स का काम क्या होता है? टॉन्सिल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर टॉन्सिल्स जो हैं हमारे वो फूल जाए, उनमें सूजन आ जाए और जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इन्फ्लेमेशन, अगर ऐसा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। देखिए, अगर हमारे पास में फेरिंग्स में लिम्फोइड स्ट्रक्चर के रूप में हमारे पास में टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं और अगर वो टॉन्सिल्स फूल जाएं, उनमें सूजन आ जाए जिसको हम इन्फ्लेमेशन भी कह सकते हैं, तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, अब हमारे पास भी
बहुत सारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो बहुत सारे टॉन्सिल्स मिलके क्या करते हैं, ऐसे मान लीजिए टॉन्सिल 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 टॉन्सिल, और वो ना टॉन्सिल सारे मिलके एक ऐसी रिंग बना लेते हैं। ऐसे मतलब कह सकते हैं हम, ऐसी रिंग बना लेते हैं। टॉन्सिल्स जो होते हैं उन्होंने एक रिंग बना ली, ये सारे टॉन्सिल्स हैं। आप ये जो है ना, ये इनका आप टॉन्सिल्स इमेजिन कीजिए। तो ये सारे आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे, ये सारे टॉन्सिल्स मिलके एक रिंग बना लेते हैं, और इस रिंग को हम कहते हैं वॉल्डर्स रिंग। तो अगर क्वेश्चन आता है वॉल्डर्स रिंग क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि रिंग ऑफ टॉन्सिल्स। ठीक है, बहुत सारे तरह के टॉन्सिल्स रिंग बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉल्डर्स टॉन्सिल, वॉल्डर्स रिंग, सॉरी। अब उसके बाद में हम कहते हैं कि अगर कभी कभी हमें टॉन्सिल्स की सर्जरी करनी पड़ती है, मतलब क्या करना पड़ता है हमें, हमें जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं उन्हें रिमूव करना पड़ता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। ठीक है, देखिए एक्टोमी का मतलब क्या होता है, एक्टोमी का मतलब यार कुछ रिमूव करना, या मतलब लाइक उस चीज़ का वैसा फंक्शन ना हो पाना जैसा वो करता है। ठीक है, ऐसे जब हम वो पढ़ते हैं लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जब हम सर्जिकल मेथड्स पढ़ते हैं, सर्जिकल मेथड कंट्रासेप्टिव मेथड्स में, तो उसमें हम पढ़ते हैं वसेक्टोमी आता है, ट्यूबेक्टोमी आता है। तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि अपना जो लाइक वसेक्टोमी में हम क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस को थोड़ा कट और टाई अप कर देते हैं। ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा कट एंड टाई कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी यही हो रहा है यार, थोड़ी सर्जरी हो ना अपने उस पार्ट की, तो हम क्या देते हैं, एक्टोमी लगा देते हैं उसके पीछे। तो यहाँ पे टॉन्सिल्स की सर्जिकल रिमूवल को हम कहते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। अब हम टॉन्सिल्स का थोड़ा सा अपना यार टॉन्सिल्स कह रही हूँ मैं, ऐसे इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास में पीछे की साइड में फेरिंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट है। ये जो रेड कलर के बनाए हैं इसको हम कहते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल्स। ठीक है, उसके बाद में ये जो मैंने ब्राउन कलर से बनाए हैं, आई होप इट इज़ विजिबल, ये जो ऐसे ब्राउन कलर के बनाए हैं इनको हम कहते हैं टेबल टॉन्सिल्स। ठीक है, उसके बाद में ये जो दो डॉट्स दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं यूस्चियन ट्यूब, यूस्चियन ट्यूब। फिर ये जो आगे ग्रीन वाले हैं इनको हम कहते हैं पैलेटाइन, पैलेटाइन। ठीक है, और उसके बाद में ये जो दो पीछे हैं इनको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स। दोबारा देखते हैं, ये जो पीछे रेड कलर के हैं इनको हम कहते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल्स। फिर उसके बाद में जो हमें दिख रहे हैं उनको कहते हैं टेबल टॉन्सिल्स, फिर यूस्चियन ट्यूब, फिर पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, या कह सकते हैं नेक्स्ट ऑर्गन, वो आ जाता है हमारा ईसोफेगस। देखिए साथ साथ में विजुलाइज करते जाइए, इमेजिन करते जाइए। सबसे पहले क्या, कौन सा पार्ट आया, सबसे पहले आया हमारा बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद जाएगा, आप ऐसे मानिए कि हमारा खाना कैसे कैसे कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। हमारा जो खाना है वो सबसे पहले गया हमारी बकल कैविटी में, बकल कैविटी माउथ वगैरह में। तो खाना सबसे पहले जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी के बाद गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद अब खाना जाने वाला है ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस क्या होता है देखते हैं। ईसोफेगस एक लंबी ट्यूब होती है। ठीक है, सिंपली बताएं तो ईसोफेगस जो है वो काफ़ी लंबी सी ट्यूब होती है। ईसोफेगस के अंदर लगातार एक तरह की मूवमेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस का मतलब ये होता है ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब जो हमारा ईसोफेगस है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है। अब उसके बाद में हम कहते हैं कि जो हमारा ईसोफेगस होता है उसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती है, वो सिर्फ एक रास्ता है यार खाने को पेट तक पहुंचाने का। अभी हम देखेंगे कि ईसोफेगस के बाद में हमारा स्टमक आएगा, जिसको हमें पढ़ना है, स्टमक आता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ईसोफेगस होता है वो हमारा जो खाना है उसको स्टमक तक लेके आ रहा है, उसका बस ये काम है। ठीक है, वो एक तरह से हमारा, हम लोग कह सकते हैं लाइक ड्राइवर है जो हमारे खाने को स्टमक तक लेके आ रहा है। ठीक है,
तो हम कहते हैं कि जो हमारा ईसोफेगस है उसके अंदर ना तो कोई डाइजेशन होती है और ना ही कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि म्यूकस को प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ईसोफेगस है उसके अंदर बस म्यूकस की सिक्रीशन होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ना ही कोई ग्लैंड्स होते हैं, ना ही कोई डाइजेशन होता है और ना ही कोई एंजाइम्स होते हैं, बस म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमें नेक्स्ट पढ़ना है अपना स्टमक। स्टमक के बारे में तो सबको थोड़ा थोड़ा तो पता ही होता है, बाकी अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि जो हमारा स्टमक होता है वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है, यानी कि उसकी जो शेप होती है वो जे शेप होती है। देखिए जे शेप कैसे, जे ऐसे ही तो बनता है, तो मतलब बिल्कुल वैसा जे तो नहीं दिखेगा, बट हाँ जे की तरह ही लग रहा है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है। अब हम लोग क्या कहते हैं, कभी सुना होगा आपने कि हमने खाना खाया और हम कहते हैं कि यार मतलब हमारा खाना थोड़ा सा चल लो, और फिर चल के आते हैं, वॉक करके आते हैं और हम कहते हैं खाना पच गया। ऐसा नहीं होता है, खाना इतनी जल्दी नहीं पचता है। 5 मिनट वॉक करने से नहीं, कुछ नहीं होता। वॉक मतलब 5 मिनट वॉक करने से खाना नहीं पचता है। खाना जो होता है हमारा, जो हमारा फूड होता है वो हमारे स्टमक के अंदर जाके कम से कम 4 to 5 आवर्स की चर्निंग होती है उसके अंदर, यानी कि जो हमारा खाना है, जो हमारा फूड है वो स्टमक के अंदर जाके 4 से 5 घंटे तक चर्न होता है, यानी कि कहते हैं मथता है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं मथना। हमारा जो खाना है वो स्टमक में जाके मथता है 4 से 5 घंटे तक। हमारे स्टमक के अंदर कुछ स्किन फोल्ड्स होते हैं जिसको हम रूगे कहते हैं। ये चीज़ मैंने कल की वीडियो में भी बताई थी कि कहीं पे भी बाय में स्किन फोल्ड्स होंगे तो उसे हम रूगे ही कहेंगे। ठीक है, तो हमारे स्टमक के अंदर भी रूगे प्रेजेंट होते हैं। अब हम कहते हैं कि कुछ मसल्स होते हैं और साथ ही में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं। अब ग्लैंड्स के बारे में तो अभी हम जब बाद में पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि हम कहेंगे कि स्टमक में ये ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं। अब ये डायग्राम लिखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ समझिए, जब खाना मतलब जब खाना पेट तक नहीं पहुंचता है, ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं बोलस। ठीक है, अब पेट से पहले जो कुछ भी आता है, अगर वहाँ खाना वहाँ तक है, यार बस ये समझिए पेट तक नहीं है, अभी खाना पेट तक नहीं आया है। पेट तक नहीं आया तो कहाँ पे होगा, बकल कैविटी में होगा या फिर फेरिंग्स में या ईसोफेगस में, तो उस खाने को हम कहेंगे बोलस। फिर जब खाना पेट में आ गया तो पेट में चर्निंग होगी उसकी, और फिर जब खाना पेट से निकल के बाद में अलग अलग ऑर्गन्स तक जाएगा, या मतलब वो तो हम पढ़ेंगे अभी कौन कौन से ऑर्गन आएंगे। जब पेट से निकल जाता है खाना तो उसको हम कहते हैं काइम। ठीक है, आप देखिए ये हमारा ईसोफेगस बनाया हुआ है छोटा सा। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा स्टमक होता है उससे उससे स्टमक में आने से पहले पहले हमारे जो खाना होता है उसको हम बोलस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा जो ये स्टमक है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारे स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला फंडस, ये वाला फंडस के अंदर सिर्फ गैस होती है। ठीक है, उसके बाद में कार्डिएक, फिर उसके बाद में बॉडी, फिर उसके बाद में पाइलोरस। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाता है कि जो हमारा ईसोफेगस है वो हमारे स्टमक के कौन से पार्ट पे खुलता है, या कह सकते हैं कौन से पार्ट में ओपन होता है। हमारा जो ईसोफेगस है वो कौन से पार्ट में ओपन होता है स्टमक के, तो सबको लगता है कि फंडस में होता होगा, नहीं। जो हमारा ईसोफेगस है वो कार्डियक रीजन में जाके ओपन होता है, स्टमक के कार्डियक रीजन में जाके ईसोफेगस ओपन होता है। अब फिर ये तो 4 पार्ट हो गए, उसके बाद में अब फिर आता है हमारा एक स्फिंक्टर। ठीक है, उस स्फिंक्टर को हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखिए लास्ट पार्ट था पाइलोरस, और पाइलोरस के साथ में एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसके बाद में फिर हमारा ड्यूडनम। ड्यूडनम क्या होता है, ड्यूडनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू like the video then please press the like button, and if you can then please subscribe my YouTube channel and also share the video with your friends.
And yes, if you need my handwritten notes, then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes. So thank you so much.